हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओएलईडी टीवी। ये ओएलईडी टीवी जो कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो ट्रेनिंग है वो अपडेट वर्जन होता है। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि एलईडी ओएलईडी टीवी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से हमारा ट्रेनिंग जो है वो अपडेट होते रहता है। तो आज का जो टॉपिक है ये हमारी एलजी की 55 इंच की ओएलईडी टीवी है। ये ओएलईडी टीवी क्या होता है, कैसा होता है, इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, कुछ एलईडी की ही तर्ज पे ये बना है। ओएलईडी का मतलब हुआ ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड, जैसे कि एलईडी की होती है, तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक टीवी बोलते हैं। क्यूएलईडी का मतलब हुआ क्वांटम। ठीक इसी तरह से हम लोग आगे अपग्रेड टीवी आती है। तो ये जो टीवी है ये 55 इंच की है। इसकी थिकनेस जो है, पहले थिकनेस जान ले। इसकी थिकनेस शायद मैं एक्यूरेट ना बोलूं क्योंकि मेरे पास मापने के लिए नहीं, लेकिन एक अनुमान 3 mm की थिकनेस है। और इसी के अंदर, पैनल के अंदर, यानी आप जैसे समझो इजी एलईडी फिट हुआ है, यानी एलईडी इसमें लगी हुई है, जो लाइट हमारी बैकलाइट जो जलती है। दोस्तों, अगर कोलकाता में ट्रेनिंग लेना है तो आप तुरंत इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि 10 को ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और 14 को समाप्त होगी। বাংলাদেশে জন্য বলছি, আপনারা তাড়াতাড়ি সিট বুক দিন। এই রংপুরে ট্রেনিংটা যেটা হবে, এই রংপুরে ট্রেনিং হওয়া পরে আমাদের নেক্সট ট্রেনিং ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তারপরে হবে আমাদের মাগুরা, তারপরে হবে আমাদের মাগুরা। বাংলাদেশে প্রত্যেক কোনায় কোনায় ট্রেনিং হবে। এখন হচ্ছে রংপুর। রংপুরের জন্য আপনি নাম্বার নোট করতে পারেন 01798173951। তারপরে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে হবে বাংলাদেশে, তারপরে হবে मागुरा जसोर। अब हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देख ले पहले इसमें है क्या। तो पहले हम लोग देख ले, क्योंकि ये फर्स्ट बार मैं आपको देने जा रहा हूँ। यूट्यूब पर भी आपको शायद ये ना मिले ये नॉलेज, क्योंकि ये अपग्रेड होकर आ रही है ये टीवी। इस टीवी की स्टार्टिंग कीमत लाख से स्टार्ट होती है। लाख का मतलब हुआ 1 लाख 2 लाख। इसलिए ये 55 इंच की टीवी जो आगे इसकी कीमत थी लगभग 3.5-4 लाख रुपए की कीमत थी, ये अभी फिलहाल इसकी कीमत कम होकर शायद 2 लाख रुपये आया हुआ है, यानी 2 लाख की कीमत है। ये 55 इंच की है। ये हमारी पावर सप्लाई है। आखिर ये जो पावर सप्लाई है ये पीएफसी पावर सप्लाई है। फिर हम लोग रिटर्न चले आए एलसीडी में। लोग बोलते हैं कि सर अब तो एलसीडी है नहीं, एलसीडी में पीएफसी, यानी यहाँ पर दिख रहा होगा 2 पीएफसी क्वाइल, यानी 2 बूस्टअप। यहाँ पर एक चॉपर दिख रहा होगा 12 वोल्ट अदर्स। यहाँ पर एक दूसरी चॉपर दिख रहा होगा, वो हमारा निकल रहा है 24 वोल्ट। तो हम फिर रिटर्न चले आए ना, हम आगे बढ़ते थे, एलसीडी से एलईडी में आए। अब एलईडी से जैसे ओएलईडी आया तो फिर वो पीएफसी वाला माजरा चला आया हमको पुराना। तो इसकी जो पावर सप्लाई है वो खराब है। और पावर सप्लाई जो लोग एलसीडी की पावर सप्लाई बना लेते हैं वो कोई भी पावर सप्लाई बना देंगे, आपको ध्यान देना होगा। इसकी पावर सप्लाई ठीक एलसीडी की ही तर्ज पे है। और ये हमारी टिकॉन बोर्ड, ये जो टिकॉन बोर्ड है, इस टिकॉन बोर्ड में आपको पैनल में 4 एफएफसी केबल दिखाई दे रहा होगा।
दो एफएफसी केबल है, वो हमारी आरजीबी डेटा जो पिक्चर दिखाई देता है, मैं इजी समझा रहा हूँ, मैं कोई किताबी लैंग्वेज पर नहीं जाता हूँ ताकि आप लोग को किताबी लैंग्वेज पर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारी आरजीबी और ये एक साइड की एफएफसी केबल है जो इसमें बैकलाइट को, समझिए कि बैकलाइट को जलाता है। बैकलाइट है नहीं इसमें, ये आपको याद रखना होगा। इसमें पैनल के साथ इनबिल्ड है, बैकलाइट नहीं है। आप सोचोगे कि बैकलाइट है, तो ये हमारी, इसकी डिटेल्स मैं अपने ट्रेनिंग में दूंगा। ये हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग से ये OLED की अपडेट ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है। ये हमारी 24 वोल्ट और ये हमारी 24 वोल्ट, यानी इस टिकॉन में हमको 12 वोल्ट भी देना है और 24 वोल्ट भी देना है। बाकी अदर्स हमको 110 वोल्ट, 250 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, जो कि बैकलाइट की जितनी सप्लाइयाँ होती है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। ये आपको याद रखना होगा। जैसे LCD में रिक्वायरमेंट थी 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 24 वोल्ट, ठीक उसी तरह से OLED में भी वही वोल्ट हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारी मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में बहुत सारी प्रोसेसर है, आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि इसको ठीक करने के लिए तरीका क्या है, चेक करने के लिए तरीका क्या है, पैटर्न देखने के लिए क्या है, पैनल कैसे देखा जाएगा, ये सब तरीका आपको OLED के बारे में हमारी ट्रेनिंग आज से जहाँ पर भी होगी, ऑल इंडिया, बांग्लादेश, वो मैं डिटेल्स आपको फुल जानकारी दूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पावर सप्लाई को बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ये पावर सप्लाई पहले आपको जानना होगा, उसके बाद ही आपसे बनेगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कीमत होने की वजह से कस्टमर, हर कोई मैकेनिक, हर कोई इंजीनियर को ये टीवी देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कीमत वाली टीवी होती है। दोस्तों, जो हमसे ट्रेनिंग लेके गए हैं उनको मालूम है कि मैं फिर वही तरीका अपना रहा हूं, LCD वाली, जो पहला दिन के ही हमारा क्लास होता है पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई सीखे हैं, जो जानते हैं तरीका, वही इस OLED की पावर सप्लाई बना पाएंगे। जो अगर नहीं जानते हैं तो वो बिल्कुल ही इस OLED पावर सप्लाई को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि LCD से ही इसमें कुछ और अपडेट करके ये पावर सप्लाई को बनाया गया है। ये हमारी फर्स्ट सेक्शन, ये हमारी सेकेंड सेक्शन और ये हमारी थर्ड सेक्शन। यहाँ पर सब सेक्शन जो है फिर वही आ गया। तो हमारा पहले यहाँ पर इसमें वोल्टेज आना चाहिए 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट तो हमारी पहली आएगी नहीं, पहली आती है इसमें हमारा 7, 8, 9 वोल्ट, क्योंकि ये हमारी OLED टीवी यही है कि ये पहले हमको कम वोल्टेज देगा। हालांकि लिखा हुआ रहेगा आपको यहाँ 12 वोल्ट, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कि आपको ठीक वही तरीका है, आपको याद रखना होगा, तरीका सब वही है, कुछ तरीका, कुछ रास्ता अलग है, मंजिल तो वही है। अब हमको इसको P ऑन करना होगा। P ऑन करने के बाद जब ये बूस्टअप होना चालू करेगा, तब ये भी पावर सप्लाई जो है बूस्टअप होगा, तब ये 8 वोल्ट या 7 वोल्ट जो बनेगा वो हमारा 12 वोल्ट में तब्दील होगा। ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद बाकी जो है हमारी जो है 24 वोल्ट बनेगी। ये पावर सप्लाई हमारी क्या है, बंद है। हम इसमें लाइन देंगे और देखेंगे कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है। तो ये पावर सप्लाई बहुत बड़ी पावर सप्लाई है, हमने यहाँ पर AC इन कर दिया। आपको सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको याद रखना होगा, ये सब टीवी जो है कीमत ज़्यादा है, इसको बनाने के लिए आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा, नहीं तो नुकसान होगा। और आपको ज़्यादा इसको छेड़ना नहीं होगा, ये कहीं से छेड़छाड़ होकर नहीं आई है। ये सब टीवी आपको फ्यूचर में मिलेगी
अगर आप इसका नॉलेज रख रहे हैं तो आपको बनाने में बहुत इजी होगा। अब हम इसको लाइन देंगे और लाइन देने के बाद हम मीटर से वोल्टेज को मापेंगे कि हमारी जो आउटपुट है वो कोई सॉकेट पे आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ 0 0 0 कहीं पर भी हमारी जो ये लिखावट है P201, तो यहाँ पर सॉकेट है P201। आप दिखाइए, सही से दिखना चाहिए, और नीचे लाइए और नीचे लाइए, यहाँ पर P201। तो हमको सब टेस्ट पॉइंट पर देख लेना होगा कि कहीं पर कुछ आ रहा है कि नहीं। कहीं पर कुछ नहीं है, यानी ये हमारी सेट बिल्कुल डेड है। ये पावर सप्लाई हम ओरिजिनल बनाने के लिए कोशिश करेंगे, और पावर सप्लाई कहीं एक जगह से पर्टिकुलर फॉल्ट नहीं होता है, इसलिए हम इस वीडियो को पॉज कर रहे हैं। और पावर सप्लाई बनने के बाद मैं आपको इसको फिर से दिखाऊंगा कि वोल्टेज क्या दिख रहा है। तो दोस्तों, ये पावर सप्लाई बहुत मशक्क़त से ये रेडी हुआ है। कुछ कंपोनेंट खराब हमको मिला, जो एक रेजिस्टेंस था जो कि वो मेरे को हाई दिख रहा था। और मैं इसको अब लाइन देंगे फिर से, और जैसे लाइन दिया तो एक रिले जो है वो हमारी आवाज़ आई। अब हम यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमारा P201, ये जो सॉकेट का हमारा वोल्टेज का पिन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम जो दिया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमको 12 वोल्ट दिखा रहा है इंडिकेट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 12 वोल्ट, और ये P ऑन, ये 12 वोल्ट हमको मिल रहा है कि नहीं। यानी 1 2 3 4 नंबर पिन, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर एक दिखाइए, सही से दिखाइए, 1 2 3 4, ये वाली। अब देख लीजिए ये वाली पर हमारी सप्लाई कितनी आ रही है। तो ये वाली पे सप्लाई हमारी लगभग 8 वोल्ट आ रही है। मीटर पे आप देख रहे हैं 7.9। OLED में कुछ इसी तरह से होता है, आपको जो लिखा हुआ रहेगा वो नहीं मिलेगा। जैसे आप इसकी PFC ऑन होगी, जैसे P ऑन मिलेगा, ठीक ये परफेक्ट अपना जो है 12 वोल्ट जो है वो अपना देना चालू कर देगा। अब हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग लाइन दे, यानी मदरबोर्ड से इसको हम लोग ज्वाइंट करें। और ये सेट हमारी जो है OLED टीवी जो है वो ओके हो गई दोस्तों। इसकी जो पावर सप्लाई प्रॉब्लम थी, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी 55 इंच की जो LG की जो OLED टीवी है। तो यहाँ पर मेरे को सब एंगल से सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। मैं एक हाथ से टीवी को पकड़ा हूँ और एक हाथ से मैं वीडियो कर रहा हूँ। तो ये हमारी कुछ इस तरह से होती है, और इसको आपको बहुत सावधानी से ही हर चीज़ को काम करना होगा। हालांकि ये इतनी पतली है तो आपको ये नहीं सोचना होगा कि ये क्रैक हो जाएगी। ये पूरी मेटल की है, मतलब ये पूरी स्टील है। और ये हमारी पावर सप्लाई। तो ओके दोस्तों, बाय। कोई नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपकी मुलाकात होगी। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो A to Z प्रैक्टिकल आप कोलकाता के लिए आ सकते हैं। और एक बात मैं बोलना भूल गया दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग कोलकाता और बांग्लादेश के बाद जो आने वाली जो ट्रेनिंग है वो पटना के लिए है। पटना के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये फर्स्ट बार पटना में ये ट्रेनिंग होगी। कमिंग सून लिख रहा है, ये टर्म एंड कंडीशन सीट बुक। तो अगर आपको पटना में ट्रेनिंग लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपना फ़ोन नंबर दिया गया है, आप डिटेल्स ले सकते हैं कि क्या करना होगा, कैसे सीट बुक करना होगा। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए।